दिल लगाने की आदत है मेरी, दिल लगाने की आदत है मेरी, सबसे अलग पहचान बनाने की आदत है मेरी। जितना गहरा जख्म देता है कोई मुझे, जितना गहरा जख्म देता है कोई मुझे, उतना ही मीठा मुस्कुराने की आदत है मेरी, उतना ही मीठा मुस्कुराने की आदत है मेरी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लाइनी इंडिया विद एमपीके के इस सोशल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले 3 वीडियो में भारतीय संविधान की भाग 1 व उससे संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिकों को कवर किया। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के भाग 2 अर्थात नागरिकता के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज का जो विषय है भाग 2, उसे प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक को प्रारंभ करने से पूर्व दोस्तों इसे हम 4 भागों में विभाजित कर लेते हैं। नंबर 1 पर राजनीतिक व कानूनी आधार पर व्यक्तियों के प्रकार, अर्थात किसी भी देश में रहने वाले व्यक्तियों के कितने प्रकार होंगे इसके बारे में विस्तृत चर्चा करें। वहीं पर दोस्तों नंबर 2 पर हम नागरिकता के स्वरूप के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वहीं पर दोस्तों नंबर 3 में भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंध दिए गए प्रावधानों के बारे में चर्चा करेंगे। वहीं दोस्तों नंबर 4 पर संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज का जो विषय है उसे एक एक कर क्रमबद्ध रूप से समझते हैं। नंबर 1, राजनीतिक व कानूनी आधार पर नागरिकों के प्रकार। दोस्तों, किसी भी देश में रहने वाले नागरिकों के प्रकार को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। अर्थात किसी भी देश में अगर कोई नागरिक रहता है तो वह 4 ही प्रकार का होगा। पहले नंबर पर या तो वह उस देश का नागरिक होगा, या फिर वह विदेशी होगा, या फिर वह राज्य विहीन नागरिक होगा, या फिर कोई सा नागरिक। नंबर 1 पर नागरिक। दोस्तों, नागरिक से तात्पर्य ऐसा कोई व्यक्ति जो उस देश का पूर्ण सदस्य हो और साथ ही उस नागरिक को उस देश के संविधान में पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए और वह उस देश का पासपोर्ट धारण करने की योग्यता रखता हो। ऐसे व्यक्ति को उस देश का नागरिक समझा जाएगा। वहीं पर दोस्तों नंबर 2 में विदेशी। यहाँ विदेशी के तात्पर्य ऐसा कोई व्यक्ति जो उस देश का नागरिक नहीं किंतु अन्य किसी देश का नागरिक है और लेकिन वह उस देश में निवास कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को विदेशी व्यक्ति व नागरिक कहा जाता है। वहीं पर दोस्तों नंबर 3 में राज्य विहीन व्यक्ति। राज्य विहीन व्यक्ति से तात्पर्य दोस्तों ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी अन्य देश का नागरिक हो वह बिना किसी अनुमति से किसी दूसरे देश में चला जाता है और वहां पर वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेता है और उनके वैवाहिक संबंध के पश्चात उनके द्वारा उत्पन्न होने वाली संतान को राज्य विहीन नागरिक कहा जाता है। दोस्तों, वहीं पर नंबर 4 में दोस्तों हम शरणार्थी के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, शरणार्थी से तात्पर्य ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी देश में बिना उस देश की अनुमति से आ जाता है और वहां पर रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को शरणार्थी कहा जाता है। दोस्तों, अब नंबर 2 पर नागरिकता के स्वरूप के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। दोस्तों, जैसा कि 1947 अर्थात 20वीं सदी के मध्य में वैश्विक स्तर पर शासन के 2 प्रकार थे, संघात्मक व एकात्मक। दोस्तों, संघात्मक शासन प्रणाली अपनाने वाले देश दोहरी नागरिकता का स्वरूप व विशेषता रखते थे। अर्थात दोस्तों अमेरिका जैसा देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जहां पर देश व केंद्र की एक अलग नागरिकता होती, वहीं पर राज्यों की एक अलग नागरिकता होती। वहीं पर एकात्मक देश जैसे ब्रिटेन जैसे देशों में दोस्तों एकात्मक नागरिकता होती, अर्थात संपूर्ण देश की एक ही नागरिकता। क्योंकि भारत एक राज्यों का संघ है और भारत ने अपने देश में एकात्मक नागरिकता को अपनाया है। अर्थात दोस्तों आपने देखा होगा कि हम मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, लेकिन हमारी किसी राज्य की नागरिकता नहीं होती, बल्कि हमारी सिर्फ एक ही नागरिकता होती है, वो ही संपूर्ण देश अर्थात भारत। दोस्तों, इस प्रकार हम कह सकते हैं नागरिकता का स्वरूप जो भारत में है वो एकात्मक है। दोस्तों, अब हम नंबर 3 पर
संवैधानिक आधार पर अर्थात भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान दिए गए उसे एक एक का क्रमबद्ध रूप से समझते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित 6 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक समस्त अनुच्छेद नागरिकता के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, पहले नंबर पर अनुच्छेद 5 जो यह बताता है कि 26 जनवरी 1950 को कौन से व्यक्ति भारत के नागरिक कहे जाएंगे। वहीं पर दोस्तों अनुच्छेद 6 यह बताता है कौन व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत में आए हैं वह प्रव्रजन किया है उनके संबंध में नागरिकता का क्या प्रावधान होगा इसके बारे में चर्चा की गई। वहीं पर दोस्तों अनुच्छेद 7 जो यह बताता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक उस समय भारत में था लेकिन वह पाकिस्तान चला गया है तो उसके संबंध में नागरिकता का क्या प्रावधान होगा इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। वहीं पर दोस्तों अनुच्छेद 8 यह बताता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में ऐसा कोई व्यक्ति जो उस समय भारत का नागरिक था और 26 जनवरी 1950 को किसी अन्य देश में निवास कर रहा है अर्थात भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य देश में निवास कर रहा है उसके संबंध में नागरिकता का क्या प्रावधान होगा इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। वहीं पर दोस्तों अनुच्छेद 9 यह बताता है कि नागरिकता की समाप्ति से संबंधित क्या प्रावधान होगा अर्थात कोई भी नागरिक अपनी भारतीय नागरिकता समाप्त करना चाहता है तो उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा अनुच्छेद 9 में की गई। वहीं पर दोस्तों अनुच्छेद 10 यह बताता है कि अनुच्छेद 5 से लेकर 10 तक जो नागरिकता के संबंधित प्रावधान है वह इसके तहत किसी व्यक्ति को जो नागरिकता दी गई है वह सरकार द्वारा और संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत भी वो उस देश के नागरिक भारत के नागरिक माने जाए। वहीं पर अनुच्छेद 11 में नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति संसद को दी गई है। दोस्तों अब हम नंबर 4 पर भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 2 अर्थ अनुच्छेद 5 से 11 में केवल उन व्यक्तियों व नागरिकों के बारे में चर्चा की गई है जो 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिक माने गए हैं। शेष नागरिकता संबंधित कानून बनाने की शक्ति संसद को दी गई थी। संसद ने इस शक्ति का प्रयोग कर 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम पास किया। दोस्तों वर्तमान में इसी अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति को नागरिकता की प्राप्ति व समाप्ति की जाती है और इसके संबंध में विभिन्न उपबंध इसी अधिनियम में दिए गए हैं जिसे हम एक एक कर क्रमबद्ध रूप से समझते हैं। दोस्तों नागरिकता की प्राप्ति व अर्जन इसमें अगर कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसे इन 5 प्रावधानों में से किसी एक में आना होगा। नंबर 1 पर जन्म से, नंबर 2 पर वंश से, तीसरे नंबर पर पंजीयन से, चौथे नंबर पर देशीकरण से, वहीं 5वें पर भू-अर्जन से। नंबर 1 जन्म से, कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में हुआ है तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा बशर्ते उसके जन्म के समय उसके माता पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। वहीं पर दोस्तों नंबर 2 पर है वंश से। दोस्तों ऐसा कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत से किसी बाहर अन्य देश में हुआ है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा बशर्ते उसके जन्म के समय उसके माता पिता दोनों में से कोई एक भारत के नागरिक हो। वहीं पर दोस्तों नंबर 3 पर पंजीकरण से, कोई व्यक्ति पंजीकरण और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत का नागरिक बन सकता है बशर्ते उन्हें निम्नलिखित शर्तों का पालन करना। पहला वर्ग भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जो 7 आवेदन देने से पूर्व 7 वर्षों से भारत में रह रहा हो तो ऐसा व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिक बन सकता है। और वहीं ऐसा कोई व्यक्ति जिसने 7 वर्ष पूर्व भारत के किसी नागरिक से वैवाहिक संबंध स्थापित किए हो और वर्तमान में वो 7 वर्षों से भारत में रह रहा हो तो वह व्यक्ति भी पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिक बन सकता है। वहीं पर दोस्तों नंबर 4 पर देशीकरण से, पूर्ण उम्र व क्षमता का कोई व्यक्ति जो राष्ट्रमंडल देश का निवासी नहीं है
वह भारतीय मूल का नागरिक नहीं है तो वह भारत सरकार देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत का नागरिक बन सकता है, बशर्ते उसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्देशित 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। वहीं पर दोस्तों नंबर 5 पर भू एजेंसी, अर्थात दोस्तों भारत किसी क्षेत्र को व किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में सम्मिलित करता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाली समस्त जनसंख्या भी भारत की नागरिक मानी जाएगी। अर्थात जैसे कि 1974 में सिक्किम को भारत में सम्मिलित किया गया था, जिसके साथ ही सिक्किम की समस्त जनता भी भारतीय नागरिक मानी गई थी। दोस्तों अब हम भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता की समाप्ति के संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं उसको समझते हैं। दोस्तों नागरिकता की समाप्ति संबंधित 3 प्रावधान। दोस्तों या तो कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता त्याग सकता है, या फिर दूसरे नंबर पर अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। वहीं पर दोस्तों नंबर 3 पर किसी व्यक्ति ने झूठे तथ्य और फर्जी तरीके से भारतीय नागरिकता प्राप्त की है तो भारत सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर सकती है व उसे नागरिकता से वंचित कर सकती है। दोस्तों हमने बड़ी ही सरलता से भारतीय संविधान के भाग 2 व उससे संबंधित सभी टॉपिकों को कवर किया है। दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों अभी तक आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही दोस्तों नीचे रेड बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार और